अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो रिमेनिंग कुछ पार्ट्स रह गए थे उनको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 63.34। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो आपके पास वही मेथड है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूज़ किया था, उसी को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे इसका स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट आपने क्या करना होता है, फर्स्ट आपने यहाँ पर इनकी पेयरिंग करनी होती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट है, आप उसका आप पेयर बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा, ये फर्स्ट पेयर ही की फॉर्म के अंदर ही है नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब जो इसका डेसिमल पार्ट है, यानी कि जो नंबर डेसिमल के बाद हैं, जो डिजिट्स डेसिमल के बाद है, उनका भी आप एक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, फाइन। ओके, उसके बाद खुद से आपने यहाँ पर एक ज़ीरो का पेयर बना लेना है, ठीक है। अब डिवीजन आपने स्टार्ट करनी है उस नंबर से जिसका स्क्वायर 63 के बिल्कुल पास पास आता हो। अब 63 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर दो वैसे आते हैं, एक आता है 49 और एक आता है 64। 64 जो है वो तो इससे बड़ा है, हमने इससे लेस नंबर चूज़ करना है, तो 49 ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 7 7 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। इस डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना होता है यहाँ पर, और जो नेक्स्ट पेयर है उसको आप नीचे डाउन कर लेंगे। नाउ ये आएगा 34, यानी कि नंबर बन गया है 1434। 7 को आपने डबल करना होता है, तो यहाँ पे आएगा 14। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अब एक ऐसा डिजिट आएगा जिसको इस पूरे नंबर से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल इसके पास पास आना चाहिए, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप प्लेस करवाएं, पहले 6 को आप प्लेस करवाएं, तो 7 से करते हैं ट्राई, ठीक है। 7 और यहाँ भी 7, यानी कि 147 को आप करें मल्टीप्लाई विद 7, तो आंसर आता है यहाँ पर 1029। अभी भी इससे काफ़ी दूर है, लेस है, तो आप 8 को यहाँ पर अब ट्राई कर लें, ठीक है। यानी कि 148 हो गया नंबर, इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आता है 1184। 9 को चेक कर लेते हैं, चलें 9 को चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 149, यानी कि 8 से किया तो क्या है 1184, जो कि हमने यहाँ पे लिख रही है। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या यही आता है या कोई और, देखते हैं। तो इसके बाद 9 को जब हमने चेक किया है 149 इंटू 9 करेंगे तो ये आता है 1341, यानी कि इससे लेस ही है, तो हम बेहतर है यहाँ पे यूज़ करेंगे 9 को ही, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आएगा और ये 9 आपने यहाँ पर भी प्लेस करना है। अब उसके बाद जब इनको आप इस 9 को आप करेंगे इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1341, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1434 में से, तो ये आ जाएगा 93। नेक्स्ट पेयर आप डाउन करें जो कि जीरोस का है। अब ये नंबर बन गया 9300। अब इसके बाद आपने इस 14 को वैसे ही डाउन करना होता है, और इस 9 को आप डबल करेंगे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। 18 का आप यहाँ पर लगाएंगे 8 और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे, 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में 5। ओके, तो अब ये नंबर हमारे पास बनेगा आफ्टर प्लेसिंग अ डिजिट हेयर 1580 में कोई नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर हम ये प्लेस करवाएं 8 को और इस नंबर को 8 के साथ ही करवाएं मल्टीप्लाई, तो चेक करते हैं आंसर क्या इसके पास आता है। ओके, 1588 को आप करवाएं मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो ये आता है 12,000, काफ़ी लार्जर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा स्मॉल नंबर प्लेस करवाएं। 5 को और 6 को आप चेक करें, यहाँ पर 5 और 5 चेक करें पहले यहाँ पे, तो 1585 इंटू 5 करेंगे तो ये आता है 7900
25। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद 6 को भी चेक करते हैं। 1586 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ये आता है 9500। लेकिन यहाँ पे क्या है 9300, तो यहाँ पे आप 6 की बजाय 5 को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आता है आंसर 7925। ओके, अब इसको आप यहाँ से रेस करवा दें और ये जो 5 है आपने ऊपर भी प्लेस करना है 9 के बाद यहाँ पर। तो इस तरह हमारी जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुकी है, इन अ सेंस कि आपने आंसर जो लेके आना था वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना था, जो कि हम लेके आ चुके हैं। अब इसके बाद जो इसका 5th पार्ट है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट 5th पार्ट के अंदर गिवन है, जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो है 921.25, ठीक है। इसका आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं और पेयरिंग करते हैं। 921.25। ओके, तो बेटा आपने यहाँ पर पेयरिंग को बड़े ही केयरफुली लेना है, ठीक है। उसको आपने चूज़ करना है पेयरिंग नंबर्स की। अब देखें, जो आपका यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड, यानी कि जो आपका नंबर डेसिमल से पहले है इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। इसकी आपने पेयरिंग फ्रॉम राइट साइड स्टार्ट करनी है, यानी कि आप भूल जाएं आपका ये भी नंबर अभी है, ठीक है। आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से, इस नंबर से, और ये अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब जो डेसिमल के बाद नंबर है, यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनकी आप पेयरिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि इधर से अब अदर की तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा एक पेयर। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। यानी कि आपके पास ये बनेगा फर्स्ट पेयर, 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट्स, ये फर्स्ट पेयर बनता है, और यहाँ पर खुद से आप लगा लें ज़ीरोस, एक ये पेयर बन जाएगा। ओके, अब एक और लगाएं पेयर यहाँ पर ज़ीरो का, ताकि अगर हमें यूज़ करना पड़ा तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है। आपके पास जो फर्स्ट बार लाइन के नीचे नंबर है वो 9 है, तो 9 इटसेल्फ स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर 3 के साथ डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करें, नेक्स्ट पेयर यहाँ पे आएगा 0, और नेक्स्ट पेयर आप डाउन करें 21 है वो। अब उसके बाद आपने इस 21 का नियरेस्ट, यानी कि अब इसको डबल करना आपने इस 3 को, ठीक है, पहले, तो ये बनेगा 3 + 3 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो 21 है, तो अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट प्लेस करवाता हूँ, मान लें कि अगर मैं इन केस यहाँ पे 1 ही प्लेस करवाता हूँ और इसको 1 के साथ ही करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 61 आएगा, जो कि इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, फिर बेटा आपने यहाँ पर ऐसा अगर केस बन जाए तो आपने अब जो नेक्स्ट पेयर है उसको भी डाउन करना है, यानी कि आप एक ही स्टेप के अंदर 2 पेयर्स डाउन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, जब आपने ये पेयर डाउन किया है, ठीक है, तो डिवीजन अभी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपने ये पेयर डाउन करना है, लेकिन इस पेयर को डाउन करने के साथ आपने यहाँ पर प्लेस करना है 0, ठीक है, और हम क्रॉस करेंगे डेसिमल को भी, तो इस डेसिमल को आपने ऊपर भी शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ओके, तो इस तरह आपने अगर एक ही स्टेप के अंदर 2 पेयर्स डाउन करने आपको पड़ जाएं तो ऊपर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर आप जब डाउन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर इसके साथ लगेगा 2125, ये आपके पास नंबर यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके साथ। चलें यहाँ पे अगर हम प्लेस करवाएं 9 को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, तो अब इसके साथ 0 यहाँ पर भी आएगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर लगाना है 0 तो 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप अगर प्लेस करवाएंगे एक ऐसा डिजिट, ठीक है, उसको आपने इसी के साथ करना है मल्टीप्लाई, और आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए 2125। अब यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी 3 पहले चूज़ कर लें, 3 को आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पे इस नंबर को आप 3 के साथ करवाएं मल्टीप्लाई,
तो ये आएगा 1809 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब इसको 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख लें 1809, सब्ट्रैक्ट करें तो 2100 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2125 में से आप सब्ट्रैक्ट करें 1809, ठीक है। तो ये आ जाएगा 316। अब आपने जो नेक्स्ट पेयर है वो डाउन करना है, ठीक है, बिकॉज हमें आंसर चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट पेयर है इसको भी डाउन करेंगे, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 31,600, ठीक है। अब आपने इस 60 को डाउन वैसे ही करना है, और इस 3 को जब आप डबल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पर एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है कि उसको आप करेंगे इसकी के साथ मल्टीप्लाई। चलिए मैं यहाँ पर प्लेस करवाता हूँ 5, ठीक है। 5 मुझे लग रहा है कि आंसर बढ़ा देगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्लेस करवाऊँ 5 और यहाँ पर भी 5 प्लेस करवाऊँगा तो चेक करते हैं क्या आंसर उसके पास आता है। 6065 को जब हम 5 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 30,325, ठीक है। तो आंसर लेस ही आया, ठीक है। तो आप इसके साथ ही इसको अब यानी कि डिवीजन करेंगे, 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। नाउ जब आपने इस 5 को इस नंबर से करना है मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 30,325। आप इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31,600, ठीक है। तो ये आता है 1275, ये हमारे पास रहेगा एज अ रिमाइंडर, ठीक है। इसको आपने फर्दर डिवीजन नहीं करनी यहाँ पर, बिकॉज हमें आंसर चाहिए था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह बेटा आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है, यानी कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 921। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5921.25 का, ठीक है। सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है कि वहाँ पे जस्ट ये नंबर था, ठीक है, 5 नहीं था। अब यहाँ पे 5 आ गया तो ये बन गया 5921.25। ओके, इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग अगेन डिवीजन मेथड ही। तो आप यहाँ पे डिवीजन का जो इंटरफेस है वो बना लें, तो ये आएगा 5921.25, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, यानी कि इस तरफ से आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास है इंटेग्रल पार्ट, यानी कि जो नंबर डेसिमल से पहले है उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पे ये बनेगा फर्स्ट पेयर और ये बनेगा सेकंड पेयर। अब इस तरफ जो इसका डेसिमल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग करनी है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये बनेगा फर्स्ट पेयर। इसके बाद आप यहाँ पे खुद से लगा लें एक पेयर ऑफ 0। अब फर्स्ट पेयर हमारे पास यहाँ पे है 59, इसका स्क्वायर जो है नियरेस्ट 49 है, 7 का स्क्वायर होता है, सो 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। नेक्स्ट पेयर आप डाउन कर लें, ये बन जाएगा 1021। अब इसके बाद आपने 7 को डबल करना है, 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाएं कि आंसर आ जाए इसका बिल्कुल नियरेस्ट। चलें हम यहाँ पर करवाते हैं प्लेस 5 को 6 करवाते हैं, ठीक है। 146 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ ही तो ये आता है 876, इससे लेस आ रहा है। चलें हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। 147 को जब आप करवाएंगे मल्टीप्लाई 7 के साथ ही तो ये आएगा 1029, बड़ा आ गया है, ठीक है। तो आप फिर 6 को ही यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ पर 6 को प्लेस करवाना है, यहाँ पर भी क्या आएगा 6 ही आएगा ना। 146 6 आएगा। फर्दर आप इसको चेक कर लें फिर से, ये आता है 876। इनको आप करें सब्ट्रैक्ट तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं 1021 में से तो ये आता है 145,
145, ठीक है। अब इस 14 को आपने डाउन वैसे ही करना है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 14। अब इसके अलावा आपने करना यहाँ पे क्या है, ये जो 6 है, इस लाइन के बिल्कुल साथ जो डिजिट होगा आपने उसी को ही डबल करना होता है। तो 6 + 6 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। 12 का आप यहाँ पे 2 प्लेस करवाएंगे और 1 को यहाँ पर कैरी कर देंगे। तो 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक पेयर डाउन करना है, लेकिन उससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल को आपने ऊपर शिफ्ट कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर डाउन करें, 25 है, तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पर बना है 14,525, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है विद दिस डिवाइज़र। यहाँ पर एक ऐसा डिजिट आएगा जिसको इसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बिल्कुल इसके पास पास आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये है 14,000 और ये बनेगा 1500, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 से, करते हैं 7 से पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ 7 को प्लेस करवाएं, यहाँ पर भी 7 फिर आएगा, तो 1527 को आप करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, ये आता है 10,000 समथिंग। तो 8 से चेक करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10,689, ये 7 से करने से आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर 8 को प्लेस करवाएं तो अब ये क्या आएगा, चेक करते हैं, इसको यहाँ पे 8 करते हैं, ठीक है, 8, तो ये फिर आएगा 12,224, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लें 12,224। अब इसको आप 9 से करवाएं, ठीक है, 9 इंटू यहाँ पे 9 करते हैं तो ये आता है 13,761। तो यही इसका ज़्यादा क्लोज आंसर है, लेस है। तो हम यहाँ पर 8 की बजाय यहाँ पे 9 को प्लेस करवाएंगे और 9 फिर यहाँ पर भी आएगा। इसको अब हम रेस कर देते हैं बिकॉज ये हमारे पास क्या थे, ज़्यादा क्लोज नहीं आंसर प्रोवाइड कर रहे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1529 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आता है 13,761। ओके, सबट्रैक्ट करें इट फ्रॉम 14,525 में से, तो ये आता है 764। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 0 का, उसको आप डाउन कर लें और यहाँ पे इसको भी आप डाउन करेंगे। इन 3 नंबर्स को आपने डाउन वैसे ही करना है, 1, 5 और 2। इसको आपने डबल करना है, 9 + 9 करते हैं तो 18 आता है। 18 का आप यहाँ पर 8 प्लेस करेंगे और 1 इसके ऊपर कैरी कर देंगे। 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पर अगेन एक ऐसा डिजिट प्लेस करवाना है, ये नंबर हमारे पास है 76,000 और ये बनेगा 15,000। तो 4 के साथ हम यहाँ पर इसकी करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 15,384 मल्टीप्लाइंग विद 4, तो ये आता है 61,000। यानी कि आप 4 के साथ ही करेंगे, 5 के साथ करवाएंगे तो आंसर इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको आप 4 से करवाएंगे तो ये आंसर आता है 61,536। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, यानी कि 76,400, तो ये आता है 14,864। ओके, तो हमें जो रिक्वायर्ड था, हमारा जो आंसर था डेसिमल के बाद जस्ट हमें चाहिए थे 2 डिजिट्स जो कि आ चुके हैं। तो इस समय आपने इसका आंसर भी निकाल लिया है, ठीक है। इसका हमारे पास स्क्वायर रूट बना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5,921.25 इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पर लिखें इसको 76.94 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इसका जो फाइनल आंसर था वो निकालना है। होप सो आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।